बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारीख़ और अदब। और आज मैं इस्लामी तारीख़ के एक दिलचस्प वाक़या का ज़िक्र करूँगा कि बाद में उसका असर आलम इस्लाम पर क्या पड़ा। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से से तो बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं और दूसरा हिस्सा जो है बहुत तकरीबन उस हिस्से से तो बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ उसका मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आपको मालूम है कि अरब की सरज़मीन में अक्सर मेले लगा करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जिसमें शाह सवारी के, घुड़सवारी के और पहलवानी के और शायरी के मुकाबले होते थे और उसको इकाज़ का मेला कहा जाता था। ये तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहा हूँ। उस ज़माने में ये सिलसिला चलता रहा और जब बनु उमय्या का दौर आया तो उन्होंने इसी सिलसिले को दमिश्क में, जो कि दारुल हुकूमत था बनु उमय्या का शाम में, इसी सिलसिले को जारी किया। जिस वाक़ये का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये वाक़या है वलीद बिन अब्दुल मुल्क के ज़माने का। वलीद बिन अब्दुल मुल्क 705 ईस्वी से 715 ईस्वी तक मुसलमानों का खलीफा रहा और बनु उमय्या का ये दौर जो है वलीद का, इसको हम बनु उमय्या का दौर ज़री कहते हैं, इसलिए कि इस दौर में मुसलमानों की क़ुव्वत बेइंतहा हुई और वो 3 बर-ए-आज़मों तक पहुँचे। लेकिन उसके बाद आने वाले खलीफा ने क्या किया, किस तरह उनकी फतूहात दुनिया में फैल रही थी, अचानक उसको ब्रेक लग गई। तो ज़िक्र है उस मेले का कि जिसमें खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का भाई, जो बाद में खलीफा बना, जिसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क, अपने ज़माने का इंतहाई बहादुर, दिलावर, बेहतरीन शाहसवार। और होता ये कि जब कभी ये मेला साल में एक बार लगता, ये घोड़े पर सवार होकर पूरे मैदान का चक्कर लगाता और कहता कि है कोई आलम इस्लाम में, अरब में कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। बहुत से नामी ग्रामी पहलवान और शाहसवार आए, लेकिन सब सुलेमान के हाथों शिकस्त खा गए और कुछ तो अपनी जान की बाजी भी हार गए। और यूं एक दहशत फैल गई थी सुलेमान की, उसकी पहलवानी की, उसकी शाहसवारी की, उसकी तलवारबाजी की। और फिर जब वो मेले में आता तो फ़ख्र से अपनी तलवार बुलंद करके कहता है कोई मेरे मुकाबले में, और कोई मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं करता। लेकिन जिस वाक़ये में ज़िक्र कर रहा हूँ वो है सन 710 का, 710 ईस्वी। इस बार जब सुलेमान बड़े करो-फर से मैदान में आया और उसने अपने मुकाबले के लिए पुकारा बड़े तकब्बुर और गुरूर से कि है कोई आलम इस्लाम में कोई जो मेरा मुकाबला कर सके, तो चश्मे फलक ने देखा कि दूसरी तरफ से एक नौजवान कि जिसने निकाब ओढ़ा हुआ था, हाथ में तलवार लिए हुए मैदान में आया। सब लोगों की निगाहें उसकी तरफ थी। ये कौन है? क्योंकि वलीद से कोई सुलेमान से बच तो नहीं सकता। ये कौन है जो मरने के लिए आया है? जब उसके मुकाबले में आया तो सुलेमान ने पूछा, नौजवान, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों शिकस्त खा जाओ और मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, अपना नाम तो बताओ। उसने हंसकर कहा कि नाम छोड़ो, मुकाबले पर आ जाओ। और मुकाबला शुरू हुआ और 15-20 मिनट मुकाबले के बाद लोगों ने देखा कि अचानक सुलेमान के हाथ से तलवार टूट गई और वो ज़मीन पे गिर गया। और ये नौजवान उसके सीने पर चढ़कर तलवार की नोक उसके गर्दन पर रखी और कहा कि जाओ
میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تم آنے والے خلیفہ. اور اس نے پھر اپنا نقاب اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون تھا. یہ تو حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم تھا کہ جو مشکل سے 16 سال کا تھا. جب ولید عبد الملک نے اس کو دیکھا لوگوں نے حیرت سے اس کا استقبال کیا. ولید نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا بہت احترام کیا اور پورے عرب میں اس کی طاقت اور شاہ سواری کی ایک گونج اٹھنے لگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا.